नमस्कार दोस्तों, AKB टेक्निकल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो है वॉशिंग मशीन के ऊपर में एक और फॉल्ट के साथ मैं हाजिर हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सबको मालूम होगा कि मेरे पास LG का वॉशिंग मशीन है और किसी व्यूअर ने हमें कमेंट किया था कि उनका जो वॉशिंग मशीन है वो जो स्पिनर होता है दोस्तों, लाइन लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक घूमता ही रहता है। तो यह जो फॉल्ट है दोस्तों, ये सिंपल फॉल्ट है। अगर नहीं घूमता तो कुछ और बात था, और ज़्यादा फॉल्ट हो सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वॉशिंग मशीन का जो स्पिनर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्पिन टाइमर स्विच दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, इसको पहले आप यहाँ पे इस तरह से घुमाकर चेक कीजिए कि यह जो मैकेनिकल टाइमर स्विच है इससे आवाज़ आ रहा है कि नहीं। अगर ये आवाज़ आ रहा है और ये सही से यहाँ तक आपका चला जाता है, धीरे धीरे करते करते ये नोब जो है सीधे यहाँ तक फिर आ जाता है, तो समझिए स्विच ठीक है। कुछ शॉर्ट सर्किट इसके अंदर हुआ, यानी कि स्विच जो है डायरेक्ट हो गया है स्पिनर मोटर के साथ, ठीक है। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको सही से मालूम चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा वॉशिंग मशीन का स्पिनर मोटर का कनेक्शन। ये देखिए, ये हमारा स्पिनर मोटर है और उसी के बगल में ये हमने स्विच बनाया, टाइमर स्विच। तो टाइमर स्विच जो है देखिए किस तरह से कनेक्शन हुआ है। इसमें 3 तार होता है दोस्तों, लेकिन अभी हम 2 तार देकर आपको समझा रहे हैं। सिर्फ एक कैपेसिटर को होता है। तो यहाँ पे 230 वोल्ट एक हमने इसमें दिया और एक इसमें दिया, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो है यहाँ से जाएगा और टाइमर स्विच से होता हुआ आपका मोटर में जाएगा। और अभी क्या हो रहा फॉल्ट की, हमारा जो स्पिनर मोटर है वो डायरेक्ट घूम रहा। तो डायरेक्ट क्यों घूम रहा, हमारा स्विच भी ऑफ है फिर भी ये डायरेक्ट घूम रहा है, यानी कि ये दोनों जो वायर है यानी कि स्विच के अंदर से हमारा शॉर्ट हो गया है। तो इसे इस मोटर को डायरेक्ट यहाँ से कनेक्शन मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये डायरेक्ट घूम रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस स्विच को हम बदल देंगे। बदलने के बाद हमारा जो टाइमर स्विच से जो इसका फंक्शन है वो सही से काम करने लगेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमने इस टाइमर स्विच को खोलना है और कनेक्शन करना है, वो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। सभी के घरों में दोस्तों कुछ न कुछ टूल्स औजार जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा फॉल्ट या कुछ भी काम आ सकता है। जैसे ये स्क्रू ड्राइवर हो गया दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर का एक सेट आप मंगवा लें घर में, या देखिए इस तरह का सेट ले लें तो इसमें आपको बहुत तरह का जो है माइनस है, प्लस है, इस तरह का स्क्रू ड्राइवर आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और एक प्लायर भी ले लें कटिंग करने के लिए, और एक आपको मल्टीमीटर के भी ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। इससे आप बहुत सारा काम अपना घर का कर सकते हैं। तो चलिए वॉशिंग मशीन को खोलने के लिए हम आपको बताते हैं किस तरह से इसे खोलना है। तो दोस्तों देखिए, इस वॉशिंग मशीन को खोलने का, अभी देखिए इसमें बहुत सारा कपड़ा डाला हुआ है हमारा धोने के लिए। तो ये देखिए, इस पैनल को खोलने के लिए कुछ करना नहीं दोस्तों। पीछे के साइड आप जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। ये दोनों को पहले हम लोग खोल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं किस तरह से स्विच को बदलना। तो दोस्तों देखिए, हमने स्विच वाला पैनल को खोल लिया है। देखिए चूहा लोग जो है यहाँ पे कचरा डाल के रखा है। चलिए ठीक है, ये खुल गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है ब्रेक का वायर भी यहाँ पे लगा हुआ होता है दोस्तों। इसे भी आपको देखना अच्छी तरह से, ज़्यादा खींचा खींची कीजिएगा तो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है टाइमर स्विच। तो टाइमर स्विच में देखिए यहाँ पे कितना तार है, रुकिए हम अच्छा से खोल कर दिखाते हैं तो पता चलेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे टाइमर स्विच में सिर्फ 2 ही तार है, जैसे हमने सर्किट डायग्राम में आपको बताया है उसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 तार है मात्र।
तो आपको लगाने में भी कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों। इसे किधर भी इधर उधर उलट के भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या है कि आपको ये टाइमर स्विच को यहाँ से खोल लेना है। देखिए यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरह से कीजिएगा तो ये अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे भी लॉक है। इसे खोलने के बाद यही टाइमर स्विच जस्ट एकदम यही जो लगा हुआ है वही आपको बाज़ार से परचेज करना है। और इसे यहाँ से देखिए यहाँ पे लॉक है वायर का, सब जितना वायर जहाँ तक गया है वहाँ तक का वायर खोल कर आपको उसी तरह से फिर से लगा देना है और अपने आप फिर जो है आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से स्विच को बदलना है। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं है दोस्तों। बाज़ार से आपको लाना है और सिंपल इसे लगा देना है। और लगाने के बाद आप अगर कुछ होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह कमेंट करते रहिए दोस्तों और मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता रहूँगा।